गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग कल पढ़ रहे थे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ को हमने वेक्टर फॉर्म में भी देखा। बहुत जगह पे आप देखोगे कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर के फॉर्म में, तो आप कंफ्यूज भी हो जाओगे। इसलिए मैं आपको जो सिंपल तरीके बता रहा हूं आप उसको ही यूज करें, ताकि आप वेक्टर फॉर्म में भी कूलम्ब्स लॉ को बहुत ही इजीली यूज कर पाए। कूलम्ब्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए हम लोग इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं। मैं आपको कल जो फॉर्मूला बताया हूं उसको और एक बार इजी तरीके से आपको बताता हूं, जिससे आपको कूलम्ब्स लॉ को यूज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। कल जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो मैक्सिमम बुक्स में भी दिए हुए हैं, आप उसको याद भी रख सकते हो। मगर आज जो हम लोग देखेंगे वो सिंपल मेथड से देखेंगे, जिससे आपको बहुत कुछ याद रखने की जरूरत नहीं होगी और आप इजिली कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में यूज कर पाओगे। तो आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं यहां पे कूलम्ब्स लॉ में हमने देखा था अगर वो वेक्टर फॉर्म में है तो आप किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करोगे। तो वेक्टर फॉर्म में करने के लिए हमने जो जो चीजें लिखी थी वो आपको ध्यान में रखना है। हमने लिखा था कोई चार्ज है Q1, उसको दिखाने के लिए हमने उसका पोजीशन वेक्टर R1 लिखा है। कोई एक चार्ज, हमने दूसरा चार्ज लिया Q2 और उसका पोजीशन वेक्टर हमने लिखा R2 वेक्टर। R2 वेक्टर is the position vector of Q2 charge and R1 vector is the position vector of Q1 charge। आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए। अच्छा, मैंने आपको बोला था कि आप प्रॉपर्टी क्या करें, रिवाइज कर लें। तो प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ चार्जेस दे रिपेल ईच अदर और दे में अट्रैक्ट ईच अदर। यहां पे नेचर की बात अगर हम कर रहे हैं तो चार्ज हैज टू नेचर। नेचर में क्या आ रहा है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और नेगेटिव चार्ज आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज अगर है, दोनों भी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर दोनों नेगेटिव चार्ज है तो भी वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो डायरेक्शन हम दिखा रहे हैं, ये डायरेक्शन क्या है, फोर्स का डायरेक्शन है। हमने किस तरीके से पढ़ा है, Q1 और Q2 अगर चार्ज है, आपने अगर बोला Q1 के कारण Q2 पे जो फोर्स होगा वो ये होगा। इसको हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, F21, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज Q1। ये जो फोर्स है इसको हम लिखते हैं फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 और इसको वेक्टर फॉर्म में हम इस तरीके से दिखाते हैं, राइट। यहां पे आप ध्यान से देखें तो ये जो वेक्टर है इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं। तो हम लोग अगर इसको लिखते हैं R वेक्टर, ये क्या है, R वेक्टर है। अगर इसका डायरेक्शन हमने इधर दिखाया तो ये किस डायरेक्शन में है, F21 वेक्टर के डायरेक्शन में है, राइट। अगर हमने ये डायरेक्शन इधर दिखाया और R वेक्टर लिखा हमने ब्लू कलर से, तो ये क्या हो जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ F12 हो जाएगा, राइट। यहां पे ये ध्यान देने वाली बात है कि आप वही R का डायरेक्शन लेंगे जो फोर्स के डायरेक्शन में होगा, राइट। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा है हमने कि ऑलवेज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। तो इस लाइन पे ही होगी और फोर्स का डायरेक्शन और ये R का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, राइट। तो यहां पे देखें, इसी चीज को मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। तो यहां पे क्या है, Q1 और ये क्या है, Q2। अगर आपने ये डायरेक्शन हमने बोला है R वेक्टर को, राइट।
ये डायरेक्शन बोला है तो एक्चुअली में आप बताना क्या चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज Q1, राइट। आप ये बता रहे हो कि फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू Q1। अब यहां पे देखें, अगर आपको लिखने में कुछ प्रॉब्लम होती होगी तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहां पे लिख सकते हैं R वेक्टर, और यहां पे R वेक्टर होगा R2 माइनस R1, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, राइट। और R वेक्टर कैप ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ R वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ R वेक्टर। और R वेक्टर मॉड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर। ये R वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, R वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, R कैप इज इक्वल टू R वेक्टर डिवाइडेड बाय R वेक्टर मॉड, ठीक है। तो कोई भी जो डिस्टेंस होगी उसको हम R ले लेंगे और फोर्स के डायरेक्शन में जो वेक्टर होगी उसको हम लोग R वेक्टर बोल देंगे। ये सबसे आसान तरीका है आपको ध्यान में रखने के लिए। तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आप क्या लिखोगे, F21 वेक्टर, इसका मीनिंग क्या है, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, राइट। अगर आपको लिखना हो F12 तो आप किस तरीके से लिखेंगे, इसका मीनिंग है फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, राइट। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, जो R वेक्टर है वो R वेक्टर को हम, अगर आपने R वेक्टर इस तरीके से दिखाया तो यहां पे क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 हो जाएगा। और अगर आपने R वेक्टर इस डायरेक्शन में दिखाया इस डायरेक्शन में दिखाया तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, F12 वेक्टर लिखेंगे और R का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, F12 फोर्स वेक्टर के अलोंग होना चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे, R1 माइनस R2 लिखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए R वेक्टर यहां पे इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, R12 लिखा जाएगा, राइट। तो R12 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो हमारे पास फार्मूला क्या हो जाता है, F वेक्टर 21 F21 वेक्टर इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय, राइट। 21 के अलाउंग ये R हमने ले लिया, तो R वेक्टर मॉड का स्क्वायर और R कैप हो जाता है, राइट। यहां पे क्या लिख देंगे हम लोग, R कैप लिख देंगे, ठीक है। फिर आप क्या लिखेंगे इसको, 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर मॉड है तो, और R वेक्टर कैप को क्या लिखते हैं, R कैप को क्या लिखते हैं हम लोग, R वेक्टर डिवाइडेड बाई R। ये R वेक्टर मॉड का मतलब क्या है, R है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R क्यूब लिख सकते हैं और ये R वेक्टर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो सिर्फ यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि आपने R निकालना है, ठीक है ना, और उसके बाद इस R की वैल्यू इस तरीके से लिखनी है, R कैप लिखनी है आपको, R वेक्टर मॉड लिखनी है, और R वेक्टर कैप क्या होता है, R वेक्टर अपॉन R वेक्टर मॉड होता है, ठीक है। तो ये चीज जो कल हमने देखा था उसको मैंने एक बार फिर आपको एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपके जहन में कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे और आप इजिली वेक्टर फॉर्म को यूज कर पाए, ठीक है।
अब देखिए ये जो डायरेक्शन हमने दिखाया है फोर्स का, वो सिर्फ तभी होगा जब दोनों भी चार्ज के नेचर क्या होंगे, सेम होंगे। चार्ज के नेचर का मतलब है कि दोनों ही पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों ही नेगेटिव होंगे। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे तो भी फोर्स का डायरेक्शन यही रहेगा, और दोनों अगर नेगेटिव चार्ज होंगे तो भी फोर्स का डायरेक्शन यही रहेगा। मगर अगर आप बोलते हो कि यहां पे चार्ज की नेचर अगर चेंज हो जाए, यानी कि एक पॉजिटिव हो जाए और एक नेगेटिव हो जाए, ठीक है, तो यहां पे देखते हैं, अगर एक चार्ज है और ये क्या है, प्लस Q1 है, और एक दूसरा चार्ज है जो माइनस Q2 है, राइट। तो अभी क्या हो जाएगा, हम लोगों को मालूम है अपोजिट चार्जेस क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं ये अपोजिट चार्जेस, अट्रैक्ट टू ईच अदर, सेम चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। तो ये दिख रहा है आपको रिपेल करते हुए, और ये दिख रहा है आपको अट्रैक्ट होते हुए, राइट। तो अट्रैक्ट होते हुए दिख रहा है, इसका मतलब जब आप फोर्स लिख रहे हो तो ये फोर्स हो जाएगा F वेक्टर, कौन सा होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और ये हो जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, राइट। तो अभी आपको दिख रहा है कि ये जो वेक्टर हमने लिखा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है, राइट। तो ये जो कंफ्यूजन है इसको दूर करने के लिए आप क्या करेंगे, आप यही यूज करेंगे। अच्छा, यहां पे क्या दिख रहा है, इसका अपोजिट डायरेक्शन दिख रहा है, इसका मतलब क्या होगा, अपोजिट का मतलब क्या होता है, किसी भी वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन का मतलब होता है माइनस ऑफ दैट वेक्टर। तो माइनस की बात अगर हम करें तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, आर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑलवेज we take the value of charge with proper sign। प्रॉपर साइन का मतलब यहां पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज हो तो पॉजिटिव लिखेंगे और नेगेटिव चार्ज हो तो नेगेटिव लिखेंगे, राइट। यानी कि सिर्फ आप क्या करोगे, Q1 प्लस Q1 लिखोगे और Q2 माइनस Q2 लिखोगे, तो आपका आंसर सेम आएगा, सही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस चीज को आप ध्यान से समझें। क्या सीखा हमने सीखा कि जो भी जिस पे भी फोर्स निकालना है आपको वो लिख देंगे आप, और जो बीच का डिस्टेंस है उसको R लिख देंगे, राइट। R लिखने के बाद क्या करोगे आप, वो R इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। अब ये 1 से 2 गया है, Q1 से Q2 के डायरेक्शन में है, तो आप क्या लिखोगे, R12 लिखोगे। अगर 2 से 1 के डायरेक्शन में जा रही हो तो आप क्या लिखोगे, R21 लिखोगे, राइट। R12 है तो आप लिखेंगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और R21 है तो आप क्या लिखेंगे, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इस तरीके से आप लिखोगे। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू राइट द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, और समझने के लिए बहुत ही आसान है। अगर आप इसको बहुत सारे अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आप क्या करें, आप सिंपल तरीका ये यूज करें। हम क्या करेंगे, सिर्फ R वेक्टर लेंगे और उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। किस तरीके से, R वेक्टर अपॉन R वेक्टर मॉड से। ये चीज आपको मालूम है कि जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड और इनटू डायरेक्शन, ठीक है। तो यहां पे डायरेक्शन का मतलब है सिर्फ डायरेक्शन, और सिर्फ डायरेक्शन का मतलब क्या हो जाता है, यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर है, यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लें। फोर्स का मैग्नीट्यूड हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू K। K की वैल्यू क्या है हमारे पास, 9 इंटू 10⁻⁹ है। और यहां पे अगर हम R
कैप पुट कर दें तो ये वेक्टर फॉर्म हो जाता है। और आर कैप कैसे निकालना है? आर कैप होगा आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर मॉड। और आर वेक्टर किस तरीके से निकालना है? आपको इस तरीके से लिखना है। R12 कब लिखेंगे? जब वेक्टर का डायरेक्शन 1 से 2 की तरफ हो। हमेशा आपको यह ध्यान में रखना है कि जिस पे फोर्स आप निकाल रहे हो ना, उस पे ये वेक्टर का हेड होगा। क्या ध्यान में रखना है आपको? कि वेक्टर का जो हेड होगा वो हमेशा उसके डायरेक्शन में होगा जिस पे आप फोर्स निकाल रहे हो। यहां पे अगर आप Q2 पे फोर्स निकाल रहे हो तो ये डायरेक्शन क्या होगा? वेक्टर का हेड Q2 के डायरेक्शन में होगा। अगर आप फोर्स Q1 पे निकाल रहे हो तो ये हेड Q1 के डायरेक्शन में होगा, यानी पॉइंटिंग टुवर्ड्स Q1 होगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखें और बहुत ही इजीली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इस पे, फिर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इस पे हम लोग क्या करें, एक दो प्रॉब्लम कर लेते हैं। ठीक है, कल भी हमने प्रॉब्लम किया है, इस पे आज भी प्रॉब्लम कर लेते हैं, जिसमें हम लोग R लिखेंगे, R12 और R21 उस तरीके से नहीं लिखेंगे। तो आप दोनों तरीके से जो भी आपको पसंद हो आप वो यूज कर सकते हैं। कल जो हमने लिखा था वो फार्मूला है, आपको याद रखना होगा। यहां पे आपको कॉन्सेप्ट है, आप कॉन्सेप्ट ध्यान में रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझिए, यहां पे एक चार्ज है -2 कूलम। ठीक है, ये चार्ज हमने यहां पे रखा है और इसका हमने कोऑर्डिनेट ले लिया 1, 2, -3 इस तरीके से ले लिया। दूसरा चार्ज आप समझो यहां पे है और ये है 5 कूलम का, और इसका हमने क्या रखा है? कोऑर्डिनेट रखा है 0, 2, 1 रखा है। ठीक है, यानी चार्ज -2 कूलम वो इस पॉइंट पे है और चार्ज 5 कूलम वो इस पॉइंट पे है। और आपको पूछा जा रहा है फोर्स ऑन चार्ज 5 कूलम ड्यू टू चार्ज -2 कूलम। इस तरीके से आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमेशा आपको ध्यान में क्या रखना है वो मैं बता रहा हूं। ये प्रॉब्लम आप उसी तरीके से सीखेंगे जिस तरीके से मैंने अभी थ्योरी आपको बताई है। राइट, कल का प्रॉब्लम हमने कल के तरीके से सीखा था, आज का प्रॉब्लम इस तरीके से सीखेंगे। दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही आसान है। यहां पे क्या करेंगे हम लोग? 5 कूलम पे क्या निकालना है आपको? फोर्स ऑन चार्ज 5 कूलम। तो क्या बोला था मैंने? जो आर वेक्टर लेंगे उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होनी चाहिए? हेड जिस पे फोर्स निकालना है उस पे होनी चाहिए। राइट, यानी द आर वेक्टर शुड हैव द डायरेक्शन अलोंग जिस पे आपको फोर्स निकालना है। राइट, तो ये आर वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? 5 कूलम के तरफ हो जाएगा, यानी ये हेड जो होगा वो 5 कूलम की तरफ जाएगा। ठीक है, अब ये आर वेक्टर जो आपने लिखा है, आर वेक्टर क्या हो जाएगा? अगर हमने इसको बोला 1 और इसको हमने बोल दिया 2, राइट, तो ये 1 से 2 की तरफ जा रहा है, तो आप क्या लिखोगे? आर वेक्टर 1, 2 लिखोगे। और आर वेक्टर 1, 2 का मतलब क्या हो जाता है? R2 - R1। ठीक है, इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। R2 - R1 का मतलब है दिस कोऑर्डिनेट माइनस दिस कोऑर्डिनेट। राइट, और इसको लिख के भी कर सकते हैं। मैं इसको लिख के सॉल्व कर लेता हूं। तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। R2 वेक्टर कल हमने लिखने सीखा है। R2 वेक्टर किस तरीके से लिखेंगे हम लोग? R2 लिखेंगे, जो 2 की कोऑर्डिनेट है वो यहां पे आ जाएगी, ये आ जाएगा 0i, ये आ जाएगा 2j प्लस k वेक्टर। R1 कितनी आ जाएगी? R1 वेक्टर आ जाएगा आपका, जो भी कोऑर्डिनेट 1 के हैं वो आ जाएंगे। तो कितने आ जाएंगे? ये i प्लस 2j माइनस 3k आ जाएगा। राइट, उसके बाद हम क्या करेंगे? R12 वेक्टर निकाल लेंगे। R12 वेक्टर क्या है? R12 वेक्टर है R1, R12 वेक्टर है R2 माइनस R1, यानी 2j प्लस k माइनस i प्लस 2j
माइनस 3k कैप। ठीक है, अब R2 माइनस R1 है, आप यहां पे लिखोगे 0, i तो 0 है यहां पे, 0 माइनस 1 माइनस i, 2 माइनस 2, 0j, 0 लिखने की जरूरत नहीं, छोड़ देता हूं मैं, 1 माइनस और माइनस प्लस, 1 प्लस 3 यानी प्लस 4k कैप। ये आ जाएगा आपका R12 वेक्टर। R12 वेक्टर लिखने के बाद आप क्या करेंगे, R12 वेक्टर का कैप निकालेंगे। कैप का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं हम लोग, R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय R12 वेक्टर मॉड। इसके लिए आपको इसका मॉड भी निकालना होगा, तो हम यहां पे क्या निकाल लें, R12 वेक्टर का मॉड, वो क्या हो जाएगा, रूट अंडर -1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 1 यानी रूट 17। करेक्ट है। उसके बाद क्या करेंगे आप, ये वैल्यूज यहां पे पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपको, -i प्लस 4k डिवाइडेड बाई रूट 17। ठीक है, अब हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, हमने फार्मूला पढ़ लिया था, f वेक्टर इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं हम लोग, k q1 q2, तो q1 q2 अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप। ये फार्मूला हमने पढ़ा, ये छोटा कर लिया हमने, राइट। आपको कोई भी फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और क्या ध्यान में रखना है, r वेक्टर कौन सा होगा, वो वेक्टर होगा जिसका हेड पॉइंट करेगा जिस पे फोर्स निकालना है, राइट। तो यहां पे दिख रहा है आपको फोर्स 5 कूलम पे निकालना था, इसलिए ये r वेक्टर का जो हेड है वो 5 कूलम की तरफ हेड कर रहा है। तो यहां पे हम वैल्यूज पुट कर दें तो क्या मिलेगा आपको, f वेक्टर इज इक्वल टू k, यानी 9 इंटू 10⁹ इंटू, और क्या बोला गया था कि ऑलवेज पुट द वैल्यू ऑफ चार्ज q1 एंड q2 विद देयर प्रॉपर साइन। तो प्रॉपर साइन क्या है बेटा, यहां पे -2 कूलम है, q1 का -2 कूलम और q2 का क्या बोलेंगे आप, 5 कूलम, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब कितना है, रूट अंडर 17 का होल स्क्वायर, और आर वेक्टर कैप, यानी इसका कैप का मतलब क्या है, यहां पे R12 है, जिसको हमने R2 माइनस R1 लिखा था, और उसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -i प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाई रूट 17। ये वैल्यू आ गई। देखिए ये कैप की वैल्यू आर वेक्टर कैप, तो आर वेक्टर हमारे लिए ये है, तो हमने आर वेक्टर 12 वेक्टर कैप का वैल्यू आर वेक्टर कैप में लिख दिया। तो ये आर कैप का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर है, यानी इसमें से डायरेक्शन है, तो ये क्या है, डायरेक्शन है, यहां पे हमने वैल्यूज पुट कर दी। तो एफ वेक्टर क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर हो जाएगा हमारे पास दिस इंटू दिस, ये पूरा मल्टीप्लीकेशन करके आंसर आ जाएगा। तो 5 2 10, ठीक है, तो यहां पे माइनस लिख दें हम लोग, 9 इंटू 10⁻, यहां का 10 एक ऐड कर दें तो यहां पे 10 आ जाएगा, यहां पे 17 रूट 17 आ जाएगा, और यहां पे आ जाएगा हमारा -i प्लस 4k कैप। इसको आप रीअरेंज करके लिख लें, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसको आप कैलकुलेट करके भी लिख सकते हैं। ओके, और कहीं कहीं पे हम लोगों को एक से ज्यादा फोर्सेस ऐड और सब्सट्रैक्ट करने की भी जरूरत पड़ सकती है, तो हम लोग वेक्टर एडिशन थोड़ा सा देख लें, है ना। वेक्टर एडिशन ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं, ताकि उसको जब हम लोग फार्मूला में यूज करेंगे, प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे, तब आप आराम से उसको समझ पाए, राइट। तो वेक्टर एडिशन में हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई वेक्टर, इसको हमने बोल दिया F1 और एक वेक्टर ये है F2, ठीक है। जो भी दो वेक्टर है उसको हमने किस तरीके से लिया था, दोनों भी वेक्टर एक ही पॉइंट से क्या होने चाहिए, डाइवर्ट होने चाहिए, निकलने चाहिए, ठीक है। फिर क्या करते हैं, हम इसको इस तरीके से पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या बना दिया, पैरेललोग्राम बना दिया।
इसकी स्ट्रक्चर क्या दिख रही है, पैरेललोग्राम की तरह दिख रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम लॉ भी बोलते हैं। तो ये हमारा क्या होता था, रिजल्टेंट वेक्टर होता था। अगर ये F1 वेक्टर है और ये F2 वेक्टर है, तो ये हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर R इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर होगा, राइट। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया था, इसका फार्मूला आप लोगों को याद नहीं होगा तो मैं थोड़ा सा डिराइव कर देता हूं। ये क्या है, अगर हमने इसको नाम दे दिया O A B C और D, ठीक है। तो OA यहां पे क्या है, OA है यहां पे, OA वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर। OD क्या है यहां पे, OD वेक्टर इज F2 वेक्टर, ठीक है, ये दोनों। अच्छा, OC क्या है यहां पे, OC है, OC वेक्टर इज रिजल्टेंट वेक्टर R वेक्टर, यानी इन दोनों का सम है, ठीक है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये अगर F1 है तो ये भी F1 होगा, ये अगर F2 है तो ये भी F2 होगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा F2, ठीक है। मैग्नीट्यूड की बात करें, यानी ये लेंथ और ये लेंथ क्या होगी, सेम होगी। अगर इन दोनों वेक्टर के बीच में, अगर इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा, राइट, तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल भी क्या होगा, यहां पे थीटा होगा, ठीक है। तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस से आप क्या बोलोगे, ये जो पार्ट है यानी ए और बी जो है, ए और बी कितना हो जाएगा, F2 cos थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, F2 cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। और BC कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा, BC क्या होगा, F2 sin थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, 90 डिग्री है इन ट्रायंगल ABC। ये BC कितना हो जाएगा, F2 sin थीटा हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो बड़ी सी ट्रायंगल है, ये वाली बड़ी सी ट्रायंगल कौन सी, इन ट्रायंगल OBC, ठीक है। ये भी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप क्या लिख सकते हो, OB स्क्वायर, OB स्क्वायर प्लस आप क्या लिख सकते हैं, BC स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, ये हाइपोटेनियस है। रिजल्टेंट कौन सा होता, OC स्क्वायर रिजल्टेंट होता, हमने उसको इस तरफ रख लिया। OB स्क्वायर क्या लिख सकते हो आप, OA प्लस AB लिख सकते हो। OB क्या लिख सकते हैं हम यहां पे, OB इज इक्वल टू क्या होगा, OA प्लस AB हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग यहां पे मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड का मतलब यहां पे क्या है, लेंथ ऑफ द वेक्टर, लेंथ ऑफ द वेक्टर। तो OC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको, OC स्क्वायर इज इक्वल टू OB। OB का मतलब क्या है यहाँ पे, OA प्लस AB है, R वेक्टर मॉड का स्क्वायर। और OB को क्या लिखा जा सकता है, OA प्लस AB, OA प्लस AB लिखा जा सकता है। OA कितना है, F1 वेक्टर मॉड है, प्लस AB कितना है, यहां पे देखिए AB कितना है, यहां पे AB है आपका F2 cos थीटा, यानी F2 वेक्टर मॉड cos थीटा, राइट, इसका स्क्वायर प्लस BC क्या है यहां पे, F2 sin थीटा, यानी F2 वेक्टर मॉड sin थीटा। यहां पे हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या लिया है, मॉड लिया है, राइट। तो ये आ जाएगा आपका R वेक्टर मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू F1, ये क्या है, A प्लस B का होल स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा A स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये क्या आ जाएगा, B स्क्वायर, राइट, ये आ जाएगा प्लस 2AB, तो 2 इंटू A इंटू B, क्या है B, F2 cos थीटा, और प्लस इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर आ गया था यहां पे,
इस तरीके से आप लिख देंगे। अब क्या करेंगे हम, आर वेक्टर मॉड का स्क्वायर, यहां पे देखो F1 का स्क्वायर, F1 वेक्टर मॉड का स्क्वायर प्लस ये F2 वेक्टर अगर हमने कॉमन ले लिया, F2 वेक्टर मॉड स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो यहां पे आता है कॉस स्क्वायर थीटा और यहां पे आता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और प्लस 2 इंटू F1 वेक्टर मॉड इंटू F2 वेक्टर मॉड इंटू, तो हम लोग इसको कैसे लिख लें, आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। तो यहां पे क्या कर सकते हैं हम, आर वेक्टर मॉड इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो F1 वेक्टर मॉड स्क्वायर प्लस F2 वेक्टर मॉड स्क्वायर, ये 1 हो गया, प्लस 2 F1 वेक्टर मॉड इंटू F2 वेक्टर मॉड कॉस थीटा, ये आ जाएगा फार्मूला। ये फार्मूला हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। इसको शॉर्ट में अगर हमको ध्यान में रखना हो तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, तो ये रिजल्टेंट क्या हो जाएगी, ये R वेक्टर हो जाएगी। फार्मूला क्या रखेंगे आप, R वेक्टर, अगर आपने इसको कैपिटल से दिखा दिया, इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ये एंगल हमारा थीटा था और ये क्या था अल्फा। अगर अल्फा लिखना हो आपको तो क्या लिखेंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये हमने क्या लिखा था, ये हमने लिखा था, इसको क्या लिख लेंगे आप, b cos थीटा लिख लेंगे आप, राइट। और ये क्या आ जाएगा, b sin थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो अल्फा यानी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्शन हम किस तरीके से लिख लेंगे, यहां पे p बाई बी लिख देंगे। तो p क्या है यहाँ पे, b sin थीटा है, राइट, और डिवाइडेड बाई a प्लस b cos थीटा है। तो ये फार्मूला आप ध्यान में रखें, राइट, इसका स्क्वायर, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं आप यहां पे r भी लिख सकते हो, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इस तरीके से। और यहां से अल्फा लिख सकते हैं आप tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये दो फार्मूला आपको याद रखने, ठीक है। अब यहां पे कुछ स्पेशल केसेस हो सकते हैं, यानी अगर a और b दोनों क्या हो, इक्वल, हम किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, ये वैल्यूज यहां पे पुट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा r वेक्टर मॉड इज इक्वल टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे a स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, a इंटू बी को क्या लिखा हमने, a लिखा है, तो 2a स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा। इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें 2a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। देखिए यहां पे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, यहां पे भी 2a स्क्वायर है, कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a स्क्वायर और 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां पे 2 इंटू 2 4 हो गया, a स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हैं आप रूट अंडर 4a कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर आप लिख सकते हो। यहां पे 2 आ जाएगा, 2a कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। तो r वेक्टर क्या आ जाएगा, डायरेक्टली ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, यानी 2a कॉस थीटा बाई 2। ये डायरेक्टली फार्मूला आप लगा सकते हो व्हेन a वेक्टर मॉड इज इक्वल टू b वेक्टर मॉड, यानी इन दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड अगर सेम हो तो आप डायरेक्टली r वेक्टर
यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर ये लिख सकते हैं। तो अल्फा क्या लिखोगे आप? अल्फा हम लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, यहां पे क्या आ जाएगा, बी के बदले ए रख दिया तो ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए कॉमन आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, राइट। यहां पे ए और के कैंसिल हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स लिखेंगे आप। यहां पे क्या लिखोगे, साइन थीटा को लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा क्या लिखते हैं हम लोग, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखते हैं, ठीक है। यहां से कॉस एक कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। तो क्या लिखेंगे आप, अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। टेन इनवर्स और टेन इन कैंसिल हो जाएगा, टेन इनवर्स टेन कैंसिल होगा, आपको मिलेगा थीटा बाई 2। तो हमारा आंसर क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई 2। ये आप ध्यान में रखेंगे। तो ये दोनों वैल्यूज आपको ध्यान में रखनी है अगर ए और बी की मैग्नीट्यूड सेम। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फार्मूला यूज कर सकते हैं और इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों भी आप ध्यान में रखें।